हाँ ठीक। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू, ये कैपिटल ए एन की जगह पे आप लिख लो सी एन, कैपिटल सी एन, ये सी एन लिख दो, सी एन कॉस एन, कॉस फाई एन, एंड बी एन इज इक्वल टू सी एन साइन फाई एन, सी एन साइन फाई एन। ओके, सी एन साइन फाई एन, ये आपका क्या था, ये वाला इक्वेशन एफ ऑफ एन टी, सॉरी एफ एन टी, एफ एन ऑफ टी, ये क्या था इक्वेशन नंबर 2, ये वाला इक्वेशन 2 था। ठीक है, वेयर ए एन इज इक्वल टू सी एन कॉस फाई एन एंड बी एन इज इक्वल टू सी एन साइन फाई एन। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए एन, स्मॉल ए एन एंड स्मॉल बी एन, put the value of small a n and small b n in equation number 2. Put the value of small a n and small b n in equation number 2. तो आपका जो एफ एन टी आ जाएगा वो क्या आएगा बताइए जरा, सी एन कॉस फाई एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस सी एन साइन फाई एन इंटू साइन एन ओमेगा टी, यही आएगा क्या, चेक करो। यस सर। यहाँ पे सी एन कॉमन हो जाएगा, सी एन कॉमन कर लो तो इसको आप लिख सकते हो कॉस फाई एन, कॉस इंटू कॉस एन ओमेगा टी प्लस साइन फाई एन इंटू साइन एन ओमेगा टी। ये बताओ किसका फार्मूला होता है, cos phi n माइनस n ओमेगा t हो जाएगा। किसका होता है, कॉस फाई एन माइनस, हाँ, या तो कॉस फाई एन माइनस एन ओमेगा टी कर लो, या तो एन ओमेगा टी माइनस फाई एन कर लो, दोनों बात एक ही है। यस सर। हाँ, इसको ऐसे लिखो, तो हम ये लिखेंगे कॉस एन ओमेगा टी माइनस फाई एन। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। अब लिखिए इसमें वेयर 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 कैपिटल सी एन, वेयर कैपिटल सी एन, कैपिटल सी एन इज इक्वल टू, कैपिटल सी एन इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, यस सर। होगा ना। यस देखो सर। हम ए एन जो लिए थे स्मॉल ए एन इज इक्वल टू क्या लिए थे, सी एन कॉस सी एन कॉस फाई एन, एंड स्मॉल बी एन क्या लिए थे, सी एन साइन फाई एन। अगर हम ए एन एंड बी एन को स्क्वायर कर देते हैं, ए एन स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सी एन स्क्वायर कॉस फाई एन स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर कर देते हैं अगर, ये हो जाएगा सी एन स्क्वायर साइन फाई एन स्क्वायर, होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो जरा। हाँ, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एन प्लस सी एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एन, होगा, होगा ना। यस सर। तो सी एन स्क्वायर यहाँ पे कॉमन कर लोगे तो कॉस स्क्वायर फाई एन प्लस साइन स्क्वायर फाई एन आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, सबको पता होगा, ये पता है ना। यस सर। हाँ, तो ए एन Yes, स्क्वायर sir. प्लस बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर, तो अब सी एन क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, होगा ना। यस सर। बस Yes, sir. यही हमें प्रूव करना, ठीक है। लिखिए एंड फाई एन इज इक्वल टू, आप लोग बताइए फाई एन क्या होगा, So ए एन एंड बी एन के टर्म में फाई एन क्या होगा, tan इनवर्स bn upon an। हाँ, tan इनवर्स बी एन अपन ए एन, yes, tan sir. इनवर्स बी एन अपन ए एन। देखो ये क्या करो, बी एन अपन ए एन करो, बी एन अपन ए एन करोगे तो सी एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा साइन फाई एन अपन कॉस फाई एन, साइन फाई एन अपन कॉस फाई एन। तो साइन फाई एन अपन कॉस फाई एन क्या होता है, टेन फाई एन, तो टेन फाई एन इज इक्वल टू बी एन अपन ए एन, तो बी एन अपन ए एन हो गया, तो फाई एन इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी एन अपन ए एन। क्लियर है। Yes, sir. हाँ, Yes, यहाँ sir. पे क्या करेंगे, बी एन अपन ए एन करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा ये सी एन
साइन फाई एन अपॉन सी एन कॉस फाई एन। सी एन कैंसिल आउट हो गया, तो ये बी एन अपॉन ए एन इज इक्वल टू टेन फाई एन। यहाँ से फाई एन निकल जाएगा, क्या हो गया ये, टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए एन। ओके, तो हमें ए एन एंड बी एन के टर्म में मिल गया फाई एन की वैल्यू भी, ठीक है, और सी एन की वैल्यू भी। तो और जनरलाइज फॉर्म में ये आ गया, सी एन की वैल्यू भी क्या मिल गई हमें, क्या मिली है सी एन की वैल्यू, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ओके, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल गया हमें, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर the Fourier series can be written as, therefore the Fourier series can be written as, बताइए कैसे लिख सकते हैं, f of t is equal to a naught plus, अब बताइए क्या लिखें, समेशन ऑफ n is equal to 1 to infinity। बताओ यहाँ पे ये क्या आ रहा था, f of n था ना, ये f of n था, f और n t था। हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे इसमें किसी कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ देखो f of nt को हमने एज्यूम किया था cn cos, सॉरी यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन नंबर 2, f nt इज इक्वल टू an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1 चेक करो एक बार, इक्वेशन नंबर 1 में देखो an cos, ये वाला टर्म an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t, इसको हमने एज्यूम कर लिया था क्या है, ये f n t है, ये क्या है, यस f n t है। एफ एन टी। हाँ, तो इसी एफ एन टी को हमने क्या किया है, सी एन के फॉर्म में लेके आए हैं। सी एन के फॉर्म में कैसे आ जाता है, ये इस टाइप से आ जाता है, अभी हमने डिराइव किया है, हम लोगों ने अभी डिराइव किया है इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एफ एन टी कर दिया, एन इज इक्वल टू 1 to infinity, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एफ एन टी की वैल्यू पुट कर दो, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity, एफ एन टी की वैल्यू क्या है, cn cos सी एन कॉस या साइन, सी एन साइन कॉस है, हाँ कॉस, सॉरी कॉस, ठीक है, सी एन कॉस n ओमेगा t माइनस 5, हाँ एन ओमेगा टी माइनस फाइव एन, वेयर सी एन इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एंड फाइव एन इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सर an के जगह पे होगा ना, हाँ क्या एन के साथ, सर इस a नॉट की जगह ए नॉट तो एज इट इज है ना, ए नॉट में तो हम चेंजेस ही नहीं कर रहे हैं, ए नॉट तो एज इट इज है, ए नॉट में कोई चेंजेस किए थे क्या, नो सर हाँ तो ए नॉट तो एज इट इज रहेगा, जो ए नॉट है यस वो सर क्या है, डीसी कंपोनेंट है, तो वो एज इट इज रहेगा, वो कांस्टेंट है, वेरी वो नहीं करेगा, Yes, वेरी sir. क्या करेगा, सी एन करेगा, cos n ओमेगा टी करेगा, मतलब एफ एन टी वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एफ ऑफ एन टी, एफ एन ऑफ टी वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो उसी को हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, स्मॉल ए एन इज इक्वल टू ए एन कॉस फाई एन एंड स्मॉल बी एन इज इक्वल टू ए एन साइन फाई एन, हमने एज्यूम किया है, ठीक है। अगर हम इसका एजम्पशन जस्ट अपोजिट कर दें, मतलब हमने क्या कर दिया, ए स्मॉल ए एन इज इक्वल टू कर दिया हमने क्या, सी एन साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन फाई एन, ठीक है, क्या कर दिया हमने, साइन फाई एन ले लिया, और बी एन इज इक्वल टू ले लिया सी एन कॉस फाई एन। पहले हम क्या ले रहे थे, चेक करो, पहले हम क्या ले रहे थे, ए एन की जगह ए एन इज इक्वल टू क्या ले रहे थे, सी एन कॉस फाई एन ले रहे थे, हाँ, और बी एन की जगह पे क्या ले रहे थे, सी एन साइन फाई एन ले रहे थे, है ना। तो अभी हमने क्या कर दिया, सेकंड कंडीशन, केस 2 लिख लो यहाँ पे, केस 2, केस 1 में क्या था, ए एन इज इक्वल टू सी एन कॉस फाई एन एंड बी एन इज इक्वल टू सी एन साइन फाई एन, जो पहला आपने डिराइव कर लिया है। अब केस 2 लिखो,
if an is equal to cn sin phi n and bn is equal to cn cos phi n, bn is equal to cn cos phi n, then then fnt is equal to क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? स्मॉल an की जगह पे पुट कर दो an की वैल्यू, क्या है an की वैल्यू? cn sin हाँ cn sin phi n इंटू बताओ cos n ओमेगा t प्लस cn cos phi n इंटू sin n ओमेगा t, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अब यहाँ पे cn कॉमन हो जाएगा, cn कॉमन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा sin phi n cos n ओमेगा t प्लस cos phi n sin n ओमेगा t, है ना? अब यहाँ पे इसको Yes, और sir. सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आएगा? साइन बताओ जरा, n ओमेगा t प्लस phi n, यही आएगा क्या? चेक Yes, करो। sir. Yes, sir. यही आएगा ना? वेयर cn इज इक्वल टू, Yes, हाँ वेयर cn इज इक्वल टू बताओ, अंडर sir. रूट, Cn square root an square plus bn square. हाँ बिल्कुल यही आएगा, चेक कर लो। देखो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया, an इज इक्वल टू cn sin phi n एंड bn इज इक्वल टू cn cos phi n, इसका स्क्वायर करोगे और ऐड कर लोगे जब तो cn स्क्वायर आ जाएगा, an स्क्वायर इज इक्वल टू cn स्क्वायर आएगा, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज इक्वल टू cn स्क्वायर आ जाएगा, तो cn इज इक्वल टू अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अब बताओ phi n क्या आएगा? Tan inverse an. phi n इज इक्वल टू an upon b tan इनवर्स होगा। an अपॉन bn, वहां पे क्या आ रहा था? bn अपॉन an आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आएगा? an अपॉन bn आएगा। क्यों an अपॉन bn आएगा? क्योंकि हमने cos वाला जो टर्म था वो bn में कर दिया, sin वाला जो टर्म था an में कर दिया, इसलिए चेंज हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. हाँ, अब इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन बताओ। f of t इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बताओ जरा cn क्या होगा यहाँ पे? साइन होगा या कॉस? साइन होगा ना? sin n omega t plus phi n. हाँ साइन n ओमेगा t प्लस phi n ओमेगा t प्लस phi n। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ये Yes, कौन सा sir. इक्वेशन है? ये इक्वेशन नंबर 6 बना लो, है ना? देखो इक्वेशन नंबर 3 था ये, ये इक्वेशन नंबर 4 था, ये इक्वेशन नंबर 5 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब कर लोगे? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक। अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ exponential form of Fourier series। Exponential form of Fourier series। Okay, we know that the trigonometric form of the Fourier series, the trigonometric form of the Fourier series is as f of t, तो फिर से बोल लीजिए एक बार स्टार्टिंग से। trigonometric form of the Fourier series, we know that the trigonometric form of the Fourier series f of t is equal to a naught
ए नॉट प्लस इंटीग्रेशन सॉरी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t sin n omega t. Okay, since sin n omega t sin n omega t, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है साइन को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? सर वो इमेजिनरी ऑफ ई की पावर एन ओमेगा आई एन ओमेगा टी। देखो e टू द पावर j n ओमेगा t माइनस e टू द पावर माइनस j n ओमेगा t अपान 2j। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे इसको तो यही आएगा। देखो e टू द पावर j n ओमेगा t का मतलब क्या हुआ? cos n ओमेगा t प्लस sin n ओमेगा t, सॉरी j sin n ओमेगा t, है ना? e टू द पावर j n ओमेगा t क्या होता है? cos n ओमेगा t प्लस j sin n ओमेगा t होता है या नहीं? Yes, sir. होता है ना? अब e टू द पावर माइनस j n ओमेगा t बताओ क्या होता है? cos n ओमेगा t माइनस j minus sin n n ओमेगा t, omega t. यही होता है। अब इन दोनों को Yes, sir. सब्सट्रैक्ट करोगे अगर, इन दोनों को पहले वाले में से e टू द पावर j n ओमेगा t माइनस e टू द पावर माइनस j n ओमेगा t करोगे, cos n ओमेगा t और cos n ओमेगा t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट j sin n ओमेगा t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस j sin n ओमेगा t हो जाएगा, तो मतलब 2j sin n ओमेगा t हो जाएगा, है ना? लेकिन आपको लाना क्या है? sin n ओमेगा t, तो हम क्या करें? 2j से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा sin n ओमेगा t आएगा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 8, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 8 समझ में आ गया कैसे sin n ओमेगा t को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? ऐसे ही Yes, cos sir. n ओमेगा t को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। क्या करेंगे? ऐड कर लो, Yes, sir. ऐड कर लो e टू द पावर j n ओमेगा t प्लस e टू द पावर माइनस j n ओमेगा t अपान, बताओ क्या अपान में करें? Upon में 2 आएगा. हाँ, अपान 2 आ रहा है? Yes, चेक sir. करो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, हम जब e टू द पावर j n ओमेगा t और e टू द पावर माइनस j n ओमेगा t को ऐड करेंगे तो ये प्लस j sin n ओमेगा t और माइनस j sin n ओमेगा t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना? Yes, sir. और cos n ओमेगा t ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? 2 cos n ओमेगा t। हमें लाना क्या है? cos n ओमेगा t, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो cos n ओमेगा t आ जाएगा, आएगा? Yes, sir. अब क्या करेंगे बताओ? हमें क्या करना है? फोरियर सीरीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? पुट द वैल्यू ऑफ cos n omega t and sin n omega t in the form of exponential form in equation number 7 तो आपको मिल जाएगा, पुट करिए। देखिए यूजिंग इक्वेशन 8 and 9, यूजिंग इक्वेशन 8 and 9, then equation 7 can be written as, f of t is equal to a naught, तो as it is रहेगा, कांस्टेंट है, प्लस समेशन ऑफ n is equal to 1 to infinity। बताओ क्या लिखें? क्या लिखें भाई? an तो as it is रहेगा, an इंटू साइन n ओमेगा t की जगह पे, सॉरी cos n ओमेगा t की जगह पे क्या पुट करेंगे? E के पावर j n हाँ, omega e t टू द plus पावर j n ओमेगा t प्लस
ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी अपॉन 2 हो गया, प्लस Yes. बी एन इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी अपॉन 2j, यही लिखेंगे। ऐड कर लो जरा, ऐड करो, ऐड करो। ऐड करो, क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 to infinity e टू द पावर j n ओमेगा टी कॉमन कर लो, यहाँ पे लिख सकते हो आप an माइनस j bn an माइनस जे बी एन अपॉन 2, देखो प्लस सॉरी प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी इंटू, बताओ क्या लिखें, ए एन प्लस जे बी एन अपॉन 2। देखो जरा ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई करो, ऐसा लिख सकते हैं, am I audible? यस सर यस सर। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ए एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एन इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस ए एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस बी एन इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी अपॉन 2 से आ जाएगा, माइनस बी एन इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी सॉरी माइनस जे एन ओमेगा टी अपॉन 2 से आ जाएगा। ठीक है, तो ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी को एक तरफ कर लिया हमने, ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी को एक तरफ कर लिया, तो जब करोगे तो यही आएगा ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2। माइनस में अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो माइनस कैसे आ रहा है, देखो ए टू द ए एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस बी एन इंटू ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी अपॉन 2j, तो जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इसमें जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो जे इंटू जे मल्टीप्लाइड बाई जे इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस जे बी एन हो जाएगा, तो ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी इंटू ए एन प्लस जे बी एन अपॉन 2 आ जाएगा, आएगा? Yes, sir. हाँ, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो और आगे लिखो, लेट एफ नॉट इज इक्वल टू ए नॉट, लेट एफ नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एफ ऑफ एन सॉरी एफ एन इज इक्वल टू कैपिटल एफ एन इज इक्वल टू ए एन माइनस जे बी एन and f minus n is equal to a 1 upon 2 1 upon 2 यहाँ पे लिखो 1 upon 2 a n plus j b n। ये सब के सब क्या हैं, इक्वेशन नंबर 11 बना लो। ठीक है, बन गया, लिखिए यूजिंग इक्वेशन 11 using equation 11 then equation 10 can be written as f of t is equal to, आप लोग बताओ क्या लिख सकते हैं इसको यूज करके, इक्वेशन नंबर 11 को यूज करके ए नॉट की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एफ नॉट F naught. प्लस बताओ समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो 1 अपॉन 2 ए एन माइनस जे बी एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन सॉरी एफ एन लिख सकते हैं ना, Yes. एफ एन इंटू ई टू द Yes, पावर sir. जे एन ओमेगा टी प्लस एफ माइनस एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी, लिख सकते हैं क्या?
Yes, भाई sir. देखो प्लस 1/2 an प्लस जे बी एन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एफ माइनस एन, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब Yes, इसको हम sir. और जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। और जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो एफ नॉट प्लस, अगर हम इसकी लिमिट को क्या कर दें, एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कर दें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, बता सकता है कोई? यही आएगा पहला वाला जो टर्म है, एफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी। इसको एक्सपेंड जब करोगे ना, ये वाला टर्म जब एक्सपेंड करोगे तो ये वाला टर्म तुम्हें मिलेगा। करके देखो, देखो हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, हमने क्या किया, एक टर्म ले लिया, मतलब ये वाला टर्म, और 0 टू इन्फिनिटी ये वाला टर्म आ जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी ये वाला टर्म आ जाएगा। एक्सपेंड जब करोगे तो यही आएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं सॉरी, एक टर्म ये जो एफ नॉट हमने लिख दिया है ये नहीं आएगा, ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ये जो एफ नॉट हमने लिख दिया है ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। रुक जाओ, ये एफ नॉट जो हमने लिख दिया है वो नहीं आएगा। रुको, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, ये वाला टर्म लेके आना है, ये वाला टर्म लेके आना है ना, है ना। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या है, एफ नॉट प्लस समेशन ऑफ एफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी प्लस एफ माइनस एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी। इतना तो समझ में आया होगा सबको, आया है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ। यस सर। तो इसको हमने क्या कर लिया, एकदम से जनरलाइज कर दिया हमने इसको, n इज इक्वल टू क्या कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लिया। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे ना तो यही आएगा। देखो हम करते हैं, अगर माइनस इन्फिनिटी टू -1 लेते हैं फंक्शन को, देखो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू सॉरी समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू -1 एफ ऑफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी प्लस 0 पे, हम केवल 0 पे लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 पे, एफ ऑफ एन ई टू द पावर प्लस जे एन ओमेगा टी प्लस, हम समेशन लेते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी। ये बताओ इतना समझ में आया? अभी हमने ये जो जनरलाइज फॉर्म लिखा था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये जो लिखा था उसको हमने एक्सपेंड किया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ एफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा टी एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को हमने एक्सपेंड किया ऐसे। देखो ये एक्सपेंशन सही है या गलत है?